अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 बहुत इजी क्वेश्चन हैं। आई होप इनको आप अच्छे से पिक करेंगे और ख़ुद भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ बगैर प्रैक्टिस के कभी भी नहीं जो है आप मैथ पर होल्ड नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। द HCF ऑफ टू नंबर्स 525 एंड 1155 इज़ 105। फाइंड देयर LCM। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देख के ही सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें तो इस क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन की सबसे पहली जो मेजर बात है आपने माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन को पहले आपने ध्यान से गौर से पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को, फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें, चेक कर लें। द HCF ऑफ टू नंबर्स 525 एंड 1155 इज़ 105। यहाँ उन्होंने बताया कि ये दो नंबर्स हमें दिए गए हैं जिसका HCF उन्होंने हमें बता दिया 105 है। यानी HCF तो हमें पता है, हमने HCF फाइंड नहीं करना, फाइंड हमने क्या करना है LCM। तो नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमने जस्ट LCM फाइंड करना है। आप HCF को छोड़ दें, आपसे पूछा सिर्फ LCM गया है, तो दोनों नंबर्स जब हमारे पास मौजूद हैं तो हम LCM तो इजीली फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। चलें अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखें यहाँ पे वी हैव टू नंबर्स, हमारे पास दो नंबर्स क्योंकि हमें बता दिए गए हैं क्वेश्चन में। एक नंबर है 525 एंड सेकंड नंबर इज़ 1155। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे दोनों नंबर्स की, क्योंकि HCF तो हमें उन्होंने बताया हुआ है, LCM फाइंड करना है तो LCM का भी आपको मेथड पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ब्रीफली बताया था। अब यहाँ पे हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 525 की पहले, तो हमें पता है कि 525 इजीली 5 पर डिवाइडेबल है। 5 पर डिवाइडेबल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। देन 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। देन 21 5 पर डिवाइड नहीं होता तो 3 पर करेंगे, 3 7 21। देन 7 1 7, जहाँ पे 1 आ जाएगा वहाँ पे हम फैक्टराइजेशन क्लोज कर देंगे। देन हम 1155 की फैक्टराइजेशन करेंगे, वो 5 से एग्जैक्टली पहले हम करेंगे तो हमारे पास 231 आएगा। देन 3 से इसको करेंगे तो 77 आ जाएगा। देन 7 से करेंगे तो 11। अब 11 1 11, 1 आ गया तो यहीं पे फैक्टराइजेशन क्लोज कर देंगे। LCM के लिए आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पहले तो आप नंबर्स की फैक्टर्स राइट कर लें। जो हमारे पास फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं उनको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स राइट कर लिए। देन हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो यहाँ कॉमन फैक्टर 5, 3 एंड 11 भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, वो भी राइट कर लेंगे, ठीक है। अब LCM में मैंने आपको बताया था कि HCF फाइंड करना हो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हम सिर्फ जस्ट कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो HCF फाइंड हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। LCM फाइंड करना हो तो हम कॉमन फैक्टर्स को एक बार राइट करेंगे मल्टीप्लाई के साथ, यानी ये कॉमन फैक्टर्स है ना, 5 × 3 × 11, इनको राइट करके उसके बाद जितने फैक्टर्स हमारे पास बच जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, पुट करेंगे। देन ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5775, जो कि हमारा LCM फाइंड हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट को देख के आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, पजल हो गए, लेकिन बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं था। आपने जस्ट LCM फाइंड करना था और जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लिया है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। द LCM ऑफ टू नंबर्स 660 एंड 2100 इज़ 23,100। यानी LCM बता दिया है दो नंबर्स का, ये है। अब हमने HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे मेथड कोई नहीं बताया हुआ, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का भी, लॉन्ग डिवीजन का, लेकिन कॉमन फैक्टर्स का मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा।
प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी आप HCF फाइंड कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी यहाँ HCF फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि LCM उन्होंने हमें बता दिया और 2 नंबर्स भी बता दिए हैं। ठीक है, एक नंबर है 60 देन सेकंड नंबर इज़ 2100। तो HCF फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर रही हूँ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। वी हैव 2 नंबर्स 660 एंड 2100। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जो ग्रेटर नंबर होता है उसको इनसाइड पुट करते हैं एंड स्मॉलर नंबर को आउटसाइड पुट करके इसको डिवाइड करते हैं। 660 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1980 आ गया, और डिवीजन के मेथड से जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कट किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 120। अब मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में बताया था कि ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है इसको अब हम इनसाइड पुट करेंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। अब 120 को हम 5 से जब डिवाइड कर लें मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 600 आ जाता है, जो 660 से स्मॉलर है। इसको डिवीजन के मेथड से सब्ट्रैक्ट किया तो 60 आंसर आ गया। अब ये 120 जो था इसको हमने इनसाइड पुट किया और 60 से डिवाइड कर लिया तो 60 2 ज़ा 120। अब ये 60 पर जहाँ पे ये क्लोज हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, वो हमारा HCF हो गया। देखिए HCF इज इक्वल टू 60। बहुत ईजी था ये भी। आई होप आपको इसकी भी अच्छे से समझ आई होगी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 29 एंड 3045. If one of the number is 435, find the other. अब ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन पे पहले फोकस करें। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, यानी HCF भी बताया हुआ है, LCM भी बताया हुआ है। HCF क्या है 29, LCM क्या है 3045। यानी HCF और LCM तो हमें दोनों नंबर्स के बता दिए हैं। अब नंबर्स क्या हैं? इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 435, फाइंड द अदर। अब यहाँ पे हमने नंबर फाइंड करना है, ना हमने HCF फाइंड करना है, ना हमने LCM फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? नंबर। एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। तो इस फार्मूले की मदद से आप इंशाल्लाह अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूले को देख लेते हैं। पहले फार्मूला पे फोकस कर लें, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला है हमारे पास, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। यानी पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, यानी दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? HCF के और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन को हम फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन में मैं HCF बताया था, नंबर 29 था HCF, LCM था 3045। दो HCF और LCM नंबर प्रोवाइड किया गया था, फर्स्ट नंबर भी प्रोवाइड किया गया है 435। अदर नंबर हमने फाइंड करना है, यानी सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। अब वी नो डैट, यानी फार्मूला हम पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास, ये माइंड में रखना है आपने। इस फार्मूले को पुट करके हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर की जगह पर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको हम ऐड कर लेंगे 435। अब सेकंड नंबर हमारे पास नहीं है, उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। देन HCF और LCM की वैल्यूज़ भी बताई गई हैं, वो पुट कर लेंगे। HCF है 29, LCM है 3045। यहाँ पे अब एक बात माइंड में रख लें कि जब एक साइड पर इक्वल की एक साइड पर एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो जब इक्वल के हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर इक्वल की एक साइड पर वैल्यू प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पर जाके वो अपोजिट हो जाएगी, यानी वो माइनस हो जाएगी। एक साइड पर अगर इक्वल की एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पर जाके अपोजिट हो जाएगी, यानी वो डिवाइड हो जाएगी। और अगर इक्वल की एक साइड पर वो माइनस हो रही है तो वो दूसरी साइड पर जाके अपोजिट यानी प्लस हो जाएगी। अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके अपोजिट यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि हमने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास दो वैल्यूज़ थी HCF और LCM की, उसके साथ ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ पे, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, इनके साथ डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे आके हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 29 मल्टीप्लाई 3045 जो हमारे इक्वल हो जाता है 88,305 के, और डिवाइडेड बाय 435। ये जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो गया, इसको इधर यहाँ पे डिवाइड कर दिया।
अब इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 203 यानी 203। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया 203। फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग जो जो हमें नंबर गिवन है प्रोवाइड किए हैं उनको पुट करेंगे, और फिर जो नंबर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके या मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे जाके वैसे ही पुट करके हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपने पिक कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी मेथड में है। देखिए यहाँ पे बताया गया द ICF ऑफ टू नंबर्स इज़ 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 3328, फाइंड देयर LCM। यानी यहाँ पे नंबर नहीं बताए गए, ICF बताया गया है 16 है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट बताया गया है दोनों नंबर्स का 3328, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आया। अब हमने LCM फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही फार्मूला पुट करके हम इजीली फाइंड करेंगे। देखिए जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है पहले हम उनको राइट कर लेंगे। वी हैव ICF इज इक्वल टू 16, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 3328। फाइंड क्या करना है हमने LCM। अब वी नो डैट फार्मूला पुट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू ICF एंड मल्टीप्लाई LCM। अब यहाँ पे देख लें फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास प्रोवाइड किया गया था, गिवन था, वो था 3328, वो पुट कर देंगे। देन ICF भी हमें गिवन है, वो है 16। अब LCM फाइंड करना है, तो LCM को हम एज इट इज़ नोट कर देंगे। अब LCM फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया इक्वल की एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, यस डिवाइड हो जाएगा। तो LCM इक्वल टू 3328 डिवाइडेड बाय ये नंबर 16, इन दोनों को जब डिवाइड किया तो आ जाएगा 208। तो LCM क्या हो गया 208। स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का वो लेक्चर? आई होप आज आपको बहुत अच्छे से आपने पिक किया होगा। मैंने आज बहुत अच्छी मज़ीद बेहतर कोशिश की थी कि आपको बहुत ब्रीफली मैं बता सकूं। आई होप आपने बहुत जल्दी पिक कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। आप स्टेटमेंट को देख के पजल हो जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट को जब आप अच्छे से पढ़ लें, एटलीस्ट आपको 5 टाइम्स स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना चाहिए। जब आप गौर से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं तो फिर आपके जो माइंड में है वो क्वेश्चन इजीली पिक हो जाता है कि हमने इसको करना क्या। तो जब आपके माइंड में वो आ जाएगा तो एग्जैक्टली आपके माइंड में मेथड भी आ जाएगा, और उसको सॉल्व करने का सारा जो मेथड है वो इजीली आप पिक करके उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर के अच्छे से समझ आ गई होगी। सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन आल्सो। जो स्टूडेंट्स आज मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है मुझे पिक कर रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे पिछले और अगले तमाम नोटिफिकेशंस को, लेक्चर्स को जो है फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जहाँ से समझ नहीं आती वहाँ से कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर करूँगी। सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। Viewers, please subscribe my channel and press the bell icon for my new notifications. Thank you.